कठोपनिषद भाग 4। प्रिय साधकों, अब हम कठोपनिषद की उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहां मृत्यु और अमृतत्व का संवाद अब जीवन के प्रयोग में बदल जाता है। तीसरे भाग में नचिकेता ने मृत्यु से अमर आत्मा का रहस्य जाना कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल रूप बदलती है। अब यम उसे सिखाते हैं कि उस अमर आत्मा तक पहुंचा कैसे जाए। यह भाग केवल ज्ञान नहीं बल्कि योग का विज्ञान है। यम बताते हैं कि आत्मा का अनुभव केवल तर्क या अध्ययन से नहीं बल्कि संयम, साधना और योगाभ्यास से होता है। यह वही योग है जो इंद्रियों को साधता है, मन को स्थिर करता है और बुद्धि को आत्मा के प्रकाश में विलीन कर देता है। यमदेव नचिकेता से कहते हैं, वत्स, तूने श्रेय को चुना है, प्रेय को नहीं। इसीलिए तू सत्य को जानने योग्य बन गया है। संसार के लोग जो सुखद लगता है उसे चुनते हैं, पर जो आत्मा के विकास में सहायक है उससे दूर भागते हैं। फिर यम कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में दो मार्ग दिखाई देते हैं, एक जो नीचे जाता है, दूसरा जो ऊपर ले जाता है। वैसे ही जीवन में भी दो मार्ग हैं, एक मोह का और दूसरा मुक्ति का। यहाँ श्रेय वह मार्ग है जो आत्मा को ऊपर उठाता है और प्रेय वह है जो सिर्फ इंद्रियों को प्रसन्न रखता है। जो व्यक्ति इंद्रियों की सीमा में बंधा रहता है वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है, और जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वह अमृतत्व का अनुभव करता है। यम नचिकेता को समझाते हैं, आत्मा को जानने के लिए साधक को मन, इंद्रियां और बुद्धि, इन तीनों को एकाग्र करना पड़ता है। जैसे रथ पर सवार आत्मा का सारथी बुद्धि है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। जो साधक बुद्धि से लगाम को सही दिशा में रखता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है, पर जो इंद्रियों के वश में है वह मार्ग में भटक जाता है। यहां योग का वास्तविक अर्थ सामने आता है। सिर्फ आसन नहीं बल्कि जीवन के रथ का संतुलन। यम की यह शिक्षा आज के युग के लिए अमृत समान है। आज का मनुष्य तेज जीवन, तकनीक और तनाव में खो गया है। उसका शरीर थका है, मन बिखरा है और आत्मा अज्ञात है। योगाभ्यास ही वह विज्ञान है जो इन तीनों को पुनः जोड़ देता है। आसन शरीर की स्थिरता में सहायक होते हैं। योगाभ्यास केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर को स्थिर करने की साधना है। जब शरीर स्थिर होता है तब मन स्वतः शांत होता है। जैसे रथ के पहिए संतुलित हों तो यात्रा सुगम हो जाती है। प्राणायाम ऊर्जा का शोधन है। प्राणायाम शरीर की अग्नि को संतुलित करता है। यह यम की अग्नि विद्या का आधुनिक रूप है, जहां हर श्वास एक यज्ञ बन जाती है। गहरी, सहज, शुद्ध श्वास आत्मा तक जाने का मार्ग बनती है। ध्यान मन की एकाग्रता का साधन है। ध्यान वह अवस्था है जहां मन अपने विचारों से परे जाकर चेतना के स्रोत से जुड़ता है। यम कहते हैं, आत्मा सूक्ष्म है, ध्यान से ही जानी जा सकती है। जब ध्यान में मन स्थिर होता है तब साधक जानता है कि मैं शरीर नहीं, साक्षी हूं। वर्तमान जीवन में इस ज्ञान का क्या अर्थ है? आज मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि उसे सुख नहीं मिला, बल्कि यह कि वह स्वयं से कट गया है। हम बाहर की दुनिया में सब कुछ साधना चाहते हैं,
नाम, संपत्ति, पहचान, पर भीतर का मन अव्यवस्थित है। कठोपनिषद का यह भाग हमें याद दिलाता है कि योगाभ्यास केवल शरीर नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने की कला है। जब हम प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर लौटते हैं, श्वास को सजग करते हैं, विचारों को शांत करते हैं, तो धीरे धीरे भीतर एक प्रकाश अनुभव होने लगता है। वह प्रकाश ही आत्मा है जो न जन्म लेती है न मरती है, सिर्फ देखती है, हमारे विचार, कर्म और अनुभवों को एक साक्षी की तरह। अब इसकी आध्यात्मिक व्याख्या समझें। इसे एक रथ रूपी संदेश में बताया जा रहा है। यही बात श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है। रथ मानव जीवन का प्रतीक है जो कर्म और अनुभवों का माध्यम है। घोड़े इंद्रियां हैं जो विषय वासनाओं की दिशा में भागती शक्तियां हैं। लगाम मन है जो इंद्रियों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। सारथी बुद्धि है जो विवेक और निर्णय की शक्ति प्रदान करती है। और रथी आत्मा है, साक्षी चेतना जो जीवन का सच्चा स्वामी है। जब सारथी यानी बुद्धि सजग हो और लगाम यानी मन नियंत्रित हो, तब इंद्रियां सही दिशा में चलती हैं और जीवन रथ अपने लक्ष्य आत्म साक्षात्कार तक पहुंच जाता है। इस प्रकार कठोपनिषद का चौथा भाग यहीं समाप्त होता है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म इंद्रियों का संयम और आत्मा का अनुभव है। यम नचिकेता को बता चुके हैं, ज्ञान केवल सुनने से नहीं बल्कि योग से अनुभव में उतरता है, और वही योग आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है। अगले एपिसोड 5वें भाग में हम उस ज्ञान की ओर बढ़ेंगे जहां यम नचिकेता को बताते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, और जो इसे जान लेता है वह जीवन और मृत्यु दोनों के परे चला जाता है। बने रहिए ब्रह्मालोक वैदिक सोसाइटी के साथ, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से जागरण की ओर।